जब एक पंजाब के साधारण गांव के लड़के ने मुंबई की सड़कों को गूंजने वाला वीरू दिया और फिर 300 से ज्यादा फिल्मों में वो ही मैन बन गया। आज हम जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसे बॉलीवुड ने कहा धर्मेंद्र। आज एक ऐसा किरदार चला गया जिसने सिर्फ पर्दे पर नहीं लाखों दिलों में अमर किरदार छोड़े। ही मैन की मांसपेशियों के पीछे एक मासूम गाँव का लड़का छुपा था, लेकिन क्या आप जानते हैं उस ही मैन के पर्दे के पीछे का असल संघर्ष? वीरू के ठहाकों के पीछे अनगिनत संघर्ष थे और आज उसकी जीवन कहानी का एक ऐसा अध्याय खुलने वाला है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना। चलिए आज खोलते हैं कुछ अनकहे किस्से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल कुछ तो जाने पर। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के गांव नसराली में जन्मे धर्मेंद्र, पूरा नाम धर्मेंद्र केवाल कृष्ण देओल, ने एक सामान्य किसान पृष्ठभूमि में अपनी शुरुआत की। उनके पिता केवाल कृष्ण विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे और धर्मेंद्र ने गांव की स्कूल से ही मैट्रिक की। फिर भी उन्हें मुंबई का रुख किया, एक प्रतिभा हंट जीतकर, जहां से उनकी फिल्म यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है फिल्म मेला के वक्त धर्मेंद्र इतना निडर था कि उसके मुंबई छोड़ने के बावजूद मैं यहाँ सफल होकर दिखाऊंगा जैसे विचार दिल में लेकर कदम रखा। 19 साल की उम्र, समाज की जिम्मेदारियां और दिल में फिल्मों का जुनून। धर्मेंद्र ने एक फिल्मी मैगजीन के टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और यहीं से मुंबई ने उसे बुलाना शुरू किया। वो रोज लोकल ट्रेन से स्टूडियो के चक्कर लगाते, कभी कॉफी हाउस में बैठकर उम्मीदें ढूंढते, कभी टेबल के नीचे छिपा अपना संघर्ष रोते। फिल्मी करियर की शुरुआत और संघर्ष और उसकी पहचान। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई, लेकिन ये सफल नहीं हुई, लेकिन हार नहीं मानी। 1964 में आई मिलन की बेला जैसी फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई। 1970 से 73 के बीच उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर दिए, जैसे 1971 में मेरा गांव मेरा देश, जिसने उनकी हीरोज की इमेज को पुख्ता किया। फिर आया 1975, भारत की सबसे महान फिल्म शोले, जब धर्मपाजी अरे ओ शांभा चिल्लाते हैं और वो आवाज सिर्फ रामगढ़ में नहीं पूरे भारत के दिल में गूंज उठती है। वीरू एक ऐसा किरदार जो आज भी जिंदा है। इस फिल्म में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, संवाद स्टाइल, सबने उन्हें उस जमाने का सबसे बड़ा आइकन बना दिया। धर्मेंद्र को ही मैन कहा गया क्योंकि उन्होंने ऐसी एक्शन रोमांच वाली छवि बनाई कि उनकी मसल्ड बॉडी, दमदार स्टंट और वीरू टाइप काम ने युवाओं को प्रेरित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सिर्फ शादीशुदा होने के बावजूद, टूटे परिवार और विरोधों के बावजूद फिल्म में सफलता पाई। ये संघर्ष कम ज्ञाति है। धर्मेंद्र ने सबसे पहले शादी की थी प्रकाश कौर से 19 वर्ष की आयु में और बाद में दूसरी शादी की हेमा मालिनी से, लेकिन उन्होंने पहली शादी को नहीं तोड़ा। ये शादी प्रकरण उस समय के हिंदी सिनेमा परिवार में बहुत चर्चा में आई थी। इस तरह उनका व्यक्तिगत जीवन भी जटिल और विचारणीय है। बॉलीवुड के बाद उन्होंने समाज सेवा और राजनीति भी आजमाई। वर्ष 2004 से 2009 तक वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में रहे। ये सांसद लोकसभा क्षेत्र बीकानेर से थे। ये बताता है कि केवल फिल्म हीरो नहीं बल्कि एक समर्पित नागरिक के रूप में भी उन्होंने कदम रखा। उनकी लगभग 65 वर्ष की फिल्मी यात्रा में 300 से ज्यादा फिल्में शामिल। उनका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे हैंडसम हिट स्टार्स में लिया जाता है। 24 नवंबर 2025 हिंदी सिनेमा का एक अध्याय बंद हो गया, लेकिन आंखें नम इस बात पर नहीं हुई कि धर्मेंद्र चले गए। आंखें नम इसलिए हुई कि ऐसे लोग फिर पैदा नहीं हो। उनकी मुस्कान, उनकी स्टाइल, उनका दिल हमेशा जिंदा रहा। धर्मेंद्र ने 2021 के इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। ये आत्मविश्वास, लगन और बदलाव की कहानी। हमें उनसे सीख लेनी है कि परिस्थितियों से भागना नहीं, उन्हें चुनौती देना है। पहचान बनने के लिए खुद को बदलना है, खुद को साबित करना है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके आपके छोटे भाई को इस चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद जरूर देना। मिलेंगे अगले और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए